हेलो चैम्पियंस, हमने जो एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें ये एक नई वीडियो जिसमें एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मिनिमम री इशू प्राइस। मिनिमम री इशू प्राइस के साथ साथ हम मैक्सिमम डिस्काउंट को भी सीख लेंगे। आज क्या है, आपको सबसे पहले मैक्सिमम डिस्काउंट पता होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्काउंट का मीनिंग होता है कि जब कोई कंपनी शेयर्स को री इशू करती है तो री इशू के टाइम पर वो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकती है। तो आंसर होता है maximum discount given up to the balance in share forfeiture account। यानी कंपनी जो भी शेयर्स रीइशू करेगी डिस्काउंट पर, वो कहाँ तक कितनी डिस्काउंट दे सकती है? केवल उतनी ही डिस्काउंट दे सकती है जितना शेयर फॉरफीचर में बैलेंस पड़ा होगा। ठीक है। और शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस आता है वो कैसे आता है बेटा? तो शेयर फॉरफीचर में हमेशा पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। इट मीन्स शेयर फॉरफीचर में पेड अप वैल्यू पड़ा होता है। क्लियर? और मिनिमम री इशू प्राइस क्या होता है बेटा? इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी जब 10 रुपीज़ का शेयर इशू करे और उस पर री इशू करे और उस पर 10 रुपये वाले पर डिस्काउंट हो 3 रुपये की, तो मिनिमम री इशू प्राइस होगा 7। अगर कोई भी कंपनी 10 रुपये वाले शेयर पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे 4 रुपये की, तो री इशू प्राइस 6। इट मीन्स ये है कि डिस्काउंट के बाद जितना भी पैसा बचेगा वो कंपनी को मिलना ही चाहिए। आप दोनों में कनेक्शन समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो बेटा, अजय लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹1 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। अजय लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू 10 थी और उस पर फर्स्ट कॉल का ₹1 और फाइनल कॉल का ₹3 पे नहीं किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इश्यूड। वो मिनिमम प्राइस बताइए जिस पर ये शेयर्स री इशू किए जा सकते हैं। तो बेटा अभी अभी आपको बताया था कि आप क्या करिए, इस पर ये देख लीजिए कि कितना पैसा अनपेड है। अनपेड है सर, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये के शेयर पर 4 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ, तो पेड अप कितना हो गया बेटा? पेड अप हो गया 6 रुपीज़। और पेड अप वैल्यू किस में जाती है बेटा? शेयर फॉरफीचर में। ठीक है। तो 6 रुपये जब शेयर फॉरफीचर में पड़े हुए हैं तो कंपनी 6 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकती है। बोलो बेटा, 6 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकती है। अब अगर 6 रुपये का कंपनी डिस्काउंट अलाउ कर रही है, 10 रुपये के शेयर में 6 रुपये का डिस्काउंट है, तो बताओ मिनिमम री इशू प्राइस कितना होना चाहिए? आंसर इज 4। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा आपका? करेक्ट आंसर है सर 4। क्लियर? आपको समझ में आया? अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो था वो 2025 में आया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में आया है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखकर भेजिएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।